स्वागत है सबलाइन न्यूज़ में आपका। मैं आज आपको बताने जा रहा हूं किस तरीके से देश भर में जो संघर्ष चल रहा है किसान भाइयों पे, उसको लेकर आपका हमारा दिल हिल रहा है। लेकिन सरकार हमारी इतनी सख्त है और उनके लोग तो उनसे भी कहीं ज़्यादा सख्त हैं। यानी जितने हमारे मिनिस्टर्स हैं वो लोग किस तरीके से वहाँ पर जा भी रहे हैं और जाकर उनसे किस तरीके से बात कर रहे हैं। अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है पीयूष गोयल का, जिसमें वो कह रहे हैं किसान भाइयों के लीडर से कि ज़्यादा मुंह मत खुलवाओ, आपके कई सारे ऐसे अनऑथराइज्ड ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनके बारे में मैं जानता हूँ। मतलब लिटरली ये ब्लैकमेल करने वाली बात हो गई, या ये आप कह सकते हैं कि एक धमकाने वाली बात हो गई। यानी इस सरकार में किस तरीके के लोग बैठे हैं भाई, ये तो समझ के बाहर की बात हो रही है। मतलब टपोरियों की तरह, क्रिमिनल्स की तरह आप थ्रेट कर रहे हैं। आप मिनिस्टर हैं, आप मंत्री हैं, आप उसकी गरिमा को तो समझें, आपको किस तरीके से बात करना है ये तो समझें आप। और वो कहाँ जाए, उनका क्या है कसूर? वो इस देश के हैं, हमारे भाई हैं, हमारे देशवासी हैं। अगर आपने कानून गलत लगाया है, आपने कानून गलत बनाया है, तो जिससे रिलेटेड ये कानून है वो तो आवाज़ उठाएगा। आप कब तक किसी की आवाज़ को दबा सकते हैं? आप कब तक आवाज़ को आप किसी की रोक सकते हैं? आप ये बताइए कि देश भर में अभी तक तो कानून ऐसा था कि कोई भी अगर काला बाजारी करे, स्टॉक में सामान रखे और उसकी काला बाजारी करे तो ये कानूनन जुर्म माना जाता था। और आप कुछ कॉरपोरेट घराने को अपना दोस्त बनाने के चक्कर में आप पूरे देश को बर्बाद करने के चक्कर में लगे हुए हैं। जो इतने सालों से, 70 सालों से जो बड़े बड़े हमारे नेता गुजरे, उन्होंने इस देश को सींचा, तो आप तो अंग्रेज से भी बुरा काम करने जा रहे हो। आपको समझ है आप क्या कर रहे हो? आप काला बाजारी को लाइसेंस देने का काम कर रहे हो आप। और जो किसान भाई अपने खून पसीने की कमाई को स्टोर करके, जमा पूंजी से अपनी किसान करता है, खेती करता है और धान उगाता है, या सारे जितने भी फसल हैं, अलग अलग जगहों में अलग अलग फसल पैदा होती हैं, वो उगाता है और उसको बेचारा बेचकर अपनी बीवी बच्चे, अपने परिवार को, अपने इलाके को, अपने जिंदगी को चलाने की कोशिश करता है खून पसीने की कमाई से। आप उसको एक झटके में सड़क पर लाने का काम कर रहे हैं। तो कोई तो है जो बोले, और अगर जो बोलना चाह रहा है उसको आप दबाने की बात कर रहे हैं, दबाने का काम कर रहे हैं। उनमें से मैं भी एक हूं, मैं भी आपका एक नागरिक हूं, मैं भी इस देश का नागरिक हूं। एनडीटीवी का प्राइम टाइम आप लोगों ने बंद करा दिया क्योंकि वो सच बात रखता था। और बाकी तो भाई साहब जितने मोस्टली चैनल्स हैं वो हमारे 2% के न्यूज़ को दिखाना पसंद करते हैं, लेकिन हमारी जेन्युइन जो हमारे देश की जीएसटी, देश की माफ़ कीजिएगा, जो देश की डेवलपमेंट का काम है उसको नहीं दिखाएंगे। यानी कि जो किसान इतना आंदोलन कर रहा है, आज लगभग 1.25 महीने से 1.5 महीने होने जा रहे हैं, इस ठंड में कितने किसान भाई की मृत्यु हो जाती है, उसको आप दिखाएंगे नहीं। उनके संघर्ष को नहीं दिखाना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि आपको लिस्ट मिलती है कि आपको क्या न्यूज़ चलाना है और क्या नहीं चलाना है, क्योंकि आपका स्पॉन्सरशिप चल रहा है। कुछ तो ज़मीर को जिंदा रखिए। ऐसे पेड न्यूज़ के चक्कर में आप अपने आप को, अपने आत्मा को क्या जवाब दोगे? आप घर में जब जाते होगे और जब उस वक्त आप क्या कैसे सो पाते हो कि मुझे नहीं समझ में आता। ऐसे लोग जो इस तरीके से किसान भाइयों के ऊपर, जो ठंड में पड़े हुए हैं बेचारे, 1 महीने से ज़्यादा हो गया, उनको सड़क पे तंबू गाड़कर और अपने बीवी बच्चों से दूर रहकर, और उसमें हालांकि छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हैं, वो अपनी पढ़ाई भी वही टेंट से कर रहे हैं। थोड़ा तो रहम कीजिए, आप भी इंसान हैं, वो भी इंसान है, थोड़ी तो इंसानियत दिखाइए। क्या हो रहा है, किस तरफ ये देश जा रहा है? सुनते थे हम लोग कि आरएसएस का ज़माना आएगा तो ऐसा होगा, बीजेपी जब सत्ता पे काबिज होगी तो ऐसा होगा। इसलिए लगता है बीजेपी इससे पहले एक झटके में आई, तब तो पीएम अटल जी ने बड़े अच्छे अच्छे काम किए थे, अपोजिशन वाले भी सराह रहे थे। तो जो लोग अच्छा काम करेंगे उनको अच्छा ही लोग कहेगा, चाहे उनके सामने हो चाहे उनके पीछे में हो। लेकिन अगर कोई सत्ता में आके सत्ता का दुरुपयोग करेगा, मिसयूज करेगा, तो उसको गलत कहा जाएगा। कुछ लोग सामने कहेंगे और कुछ लोग जो डर जाते हैं, जिनको ईमान जिनके अंदर नहीं है, जिनको ये डर है कि ये हमें मार देंगे, ये हमें उठवा लेंगे, ये हमें देश से प्रताड़ित कर देंगे, वो तो भाई साहब बोलेंगे ही नहीं। आज कहाँ गए बड़े बड़े स्टार, आज कहाँ गए बड़े बड़े पॉलिटिशियन? ऑपोजिशन तो खत्म हो गया, मानो ऑपोजिशन में और कोई है ही नहीं, कोई नेता ही नहीं है,
कोई बोलने को तैयार नहीं है इनके सपोर्ट में खुलकर। ऐसे ही कुछ छोटे छोटे सोशल एक्टिविटीज़ हैं जो बोल रहे हैं, या जो अपनी बात को मीडिया मतलब नॉट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यानी कि टीवी मीडिया नहीं भाई साहब, हमारे और उनके जैसे जो यूट्यूब बेस्ड चैनल है उन पर अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। नहीं तो टीवी चैनल को तो एनडीटीवी जैसे को तो आपने बैन कर दिया कि प्राइम टाइम रवीश कुमार का आएगा ही नहीं। क्यों भाई? रवीश कुमार क्या बुरा काम करता? रवीश कुमार सत्य को सामने उजागर करता है, सामने बात को रखता है वो बंदा, और डेयरिंग से रखता है। लेकिन आप उनकी भी आवाज़ को दबाना चाहते हो। कब तक आप दबाओगे? एक तो एंड होगा, हिटलर का भी एक दिन एंड हुआ था ना। तो दोस्तों, आप अपनी आँखों को, अपने कान को खुला रखिए और सच को सामने लाइए और सच्चे लोगों का साथ दीजिए। जय हिंद।